ये कार है एक स्पेशल बंदे की जो कि है एल्विश भाई। तो एल्विश भाई की गाड़ी होने आई हुई है हमारे पास। और ये जो ड्रैगन पीपीएफ है भाई चाइनीज नहीं है, बहुत सारे लोग इसको चाइनीज से कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द नेम हमने अपने एंड कूडोज टू एल्विश भाई गाड़ी लेने के लिए। नाउ ही इज वन ऑफ द जी क्लास पर्सन इस गाड़ी के अंदर। और अपनी वाली गाड़ी में G63 में भाई डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा फील होता है। अब देखो मैं गाड़ी ना बिना पीपीएफ कराए गया था, जिसकी वजह से देखो क्या क्या नुकसान हुआ। ये हेडलाइट के ऊपर एक दो आप निशान देख रहे हो, और खाली पीपीएफ नहीं करने वाले हम इस पे, तो इसके ऊपर होगा वैसे तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल एंड वेलकम टू EQG। दिस इज मर्सिडीज 580। तो भाई व्हाट मेक्स दिस कार डिफरेंट, एक तो ये है EQG विच इज G580, और दूसरी ये कार है एक स्पेशल बंदे की जो कि है एल्विश भाई। तो एल्विश भाई की गाड़ी होने आई हुई है हमारे पास PPF। और भी इसमें छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट बनाती है G63 और इस G580 को। G63 के स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पे आपको मोड सेलेक्टर मिल जाता है, इधर आप उसके सस्पेंशन की सेटिंग, और इसके अलावा यहाँ पे आप ट्रैक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो। इधर वाले जो छोटा सा मॉड्यूल मिलता है यहाँ पे, दैट्स अ टर्न नॉब, और उसके अंदर छोटी छोटी डिस्प्ले लगी हुई हैं। एंड इधर गाड़ी के जो टेकोमीटर है इसके अंदर भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। एक तरफ आ रही है स्पीड, दूसरी तरफ आ रही है पावर, जबकि दूसरे में आती है RPM। एंड इस वाले पार्ट में भी डिफरेंस है। यहाँ पे जो कार्बन फाइबर लगा हुआ है हमारी गाड़ी में, यहाँ पे दे रखा है ग्लॉसी ब्लैक, और यहाँ पे दे रखा है कार्बन फाइबर जो कि ट्विल कार्बन फाइबर है विद एन एक्सेंट ऑफ द कलर ऑफ द कार विच इज़ ब्लू। बाकी तो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। बाकी सारा स्टीयरिंग सेटअप सेम है, इवन जो यहाँ पे टॉगल स्विचेस दे रखे हैं दे आर सेम। यहाँ पे ऑफ रोड के कॉकपिट पे फ़र्क आ जाता है, यहाँ पे G10 का आपको साइन नज़र आ रहा होगा जो कि उसमें नहीं आता G63 में। इसके अलावा गाड़ी का जो स्टीयरिंग है इट इज़ लाइटर कंपेयर टू G63, मे बी बिकॉज ऑफ द लोड, क्योंकि आगे इंजन का लोड होता है, इसमें आगे कोई ख़ास लोड नहीं है। और इसके अलावा क्या क्या डिफरेंस मैं स्पॉट कर पा रहा हूँ आपको बताता रहता हूँ मैं। और अगर मैं कार के पावर की बात करूँ, इसमें ज़्यादा टॉर्क मिलता है, हॉर्स पावर प्लस और माइनस सेम है, बट यू कैन फील दैट टॉर्क, इनिशियल टॉर्क जो है ना आपको फील हो जाएगा। फ़िलहाल कार में है बैटरी 30% और रेंज दिखा रही है 122। अगर मैं AC ऑफ कर देता हूँ तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, देखो कोई, हाँ बढ़ गई, देखो पहले 122 थी, अब 131 होगी। जैसे ही मैं एयरकॉन ऑन करूँगा इसकी रेंज जो है वो ड्रॉप हो जाएगी ऑलमोस्ट बाय 10 किलोमीटर। फ़िलहाल ये गाड़ी आई हुई है हमारे पास PPF होने के लिए। इस पे होने वाला है हमारा लेजेंडरी ड्रैगन PPF। और ये जो ड्रैगन PPF है भाई चाइनीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग इसको चाइनीज़ से कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द नेम हमने अपने डिटेलिंग डेविल्स के साथ जो रिप्रेजेंट हो रहा था उसके लिए था। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री और बैकग्राउंड दे देता हूँ अपनी PPF का। पहली बात ये बनता है BASF के मटेरियल के। BASF गूगल कर लेना, विच इज़ अ जर्मन ब्रांड। एडहेसिव जो है हम एशलैंड से लेते हैं, एशलैंड इज़ अ US ब्रांड। अगेन अगर आप देखोगे तो ये दोनों की दोनों जो है वो अपने आप में जो कंपनीज है ना, दे आर अ वेरी वेल रेटेड कंपनी, स्पेशली इनटू मटेरियलिज्म। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे कि इट इज़ नॉट अ चाइनीज़ ब्रांड, इट इज़ बेसिकली अ जर्मन ब्रांड। येस, हमने वर्टिकल का नाम ड्रैगन दिया था बिकॉज इट रिप्रेजेंट डेविल्स दिस जोन, इसीलिए, अदरवाइज़ कोई ऐसा वो नहीं था। बाकी इस गाड़ी के अंदर और अपनी वाली गाड़ी में G63 में भाई डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा फील होता है। मतलब दिस कार इज़ मोर पावरफुल व्हेन इट कम्स टू टॉक, तो यू कैन फील दैट टॉक। तो चलाने का एक अलग ही फ़न है इसको। एंड थोड़ा सा जो ये मिस करते हैं, मतलब मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, वो IC इंजन वाला फील जो कि इसको मतलब अपनी G63 को यूनिक बनाता है। हालांकि इसमें भी इंजन वाली रोरिंग जो है वो दे रखी है, बट वो आती स्पीकर के आउटपुट से। तो ठीक है भाई, ओवरऑल मतलब आपको कोई डिफरेंस नहीं फील होगा। सो इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू ड्राइव G-Wagon अप टू 200 किलोमीटर और मे बी लाइक 250 किलोमीटर, दिस इज़ अ परफेक्ट एप्ट
कार फॉर यू। इसमें आपके ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए बच जाते हैं भाई, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच जाते हैं। यस, सो यू कैन ऑलवेज बाय दिस 580। कोई डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाएगा। हाँ, मतलब जो नॉर्मल लोग होंगे उनको जी वैगन में कोई डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाएंगे। इस वाले कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन और ऐड हो जाता है जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है EQ। तो आई थिंक ये यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, जिसमें चार्जिंग का स्टेटस आता है, रेंज का आता है और कंजप्शन का आता है। एंड देन और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिपार्चर टाइम, देन स्टैंडर्ड प्रोग्राम, चार्जिंग प्रोग्राम। आई मीन इट इज़ अ डेडिकेटेड बटन फॉर EQ, मतलब दैट इज़ फॉर द बैटरी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इससे आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब आपको ना इलेक्ट्रिक जी कैसे रोर करती है वो सुनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये कंफर्ट मोड पे चल रही है। अभी हमने इसको डाल दिया है स्पोर्ट्स मोड पे। तो आवाज़ कुछ इस तरीके की आती है। आई मीन इट इज़ अ मिमिक टू G63, बट पावर में क्या, आई मीन इट इज़ लाइक एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एक्सपीरियंस करके देखो, ज़बरदस्त पावर आ जाती है एंड यू कैन फील दैट। आपको फुल फील देगी ये वाली आइस इंजन के लिए, लेकिन है नहीं, और फील वैसी दे रही है। एक और हाईलाइट दिखाना चाहूँगा, इसके एलॉय व्हील्स का डिफरेंस जो है, अब ये ना मोर एरोडायनामिकली बनाया गया है ताकि इस पर ड्रैग कोएफिशिएंट कम हो सके। और इधर भी देखो इन्होंने यहाँ पे एरो का वो दे रखा है ताकि इसकी, अब ये एरो क्यों दे रखा है ये आइडिया नहीं है मुझे, हालांकि होगा तो ब्रेक के लिए। वैसे फ़िलहाल इसको चार्जिंग पे लगा दिया है क्योंकि बैटरी लो थी। तो यहाँ पे टाटा का चार्जर लगा हुआ है। पहले तो चला नहीं, 2 बारी 3 बारी मैंने जब कराया था, मतलब पिछली बार जब मैं अपनी गाड़ी चार्ज करना चाह रहा था, लेकिन आज चल गया, जो कि अच्छी बात है। तो बाकी गाड़ी का कलर जो है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, कुछ भी कहो, कार लुक्स अमेजिंग। इस गाड़ी पे ना हम प्रीकट नहीं करेंगे क्योंकि ये मैट है ना, तो मैट में सारे एजेस कवर होंगे तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। बाकी गाड़ी की जो अल्टीमेट कलर के साथ लुक आ रही है ना, कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मज़ा आ गया। एंड कूडोज टू एल्वेश भाई गाड़ी लेने के लिए। नाउ ही इज़ वन ऑफ द G क्लास पर्सन। तो अभी G क्लास की ना एक ड्राइव होगी, तो उसमें एल्वेश भाई को साथ लेके चलेंगे, मज़ा आएगा उसमें। दैट इज़ ओनली फॉर G क्लास ओनर्स। तो चार्जिंग का कुछ स्टेटस इस तरीके का दिखाता है यहाँ पे। आई थिंक ये बटन से चार्जर हट जाएगा या तो पता नहीं, एक बार दोबारा चेक करेंगे कि एग्जैक्टली बटन किस काम का है। एंड देन यहाँ पे चार्जिंग का स्टेटस दिखा रहा है कि इट इज़ इन द ब्लिंक मोड, मतलब चार्ज हो रही है। और यहाँ पे 200 रुपये के सेशन चलते हैं। मैंने 400 का लगाया था, नहीं चला। तो अभी 1 किलोवाट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, आप देख सकते हो। और स्टार्ट टाइम आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट कितना आ रहा है 51.7, और वोल्टेज आ रही है 390, और रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 42 मिनट। सॉरी गाइस, मैं इसका ना प्रोसेस नहीं दिखा पाया आप लोगों को। हमने इस पर ऑलरेडी PPF कर दिया है, इस पर कोई प्री कट नहीं किया है। तो फाइनली द कार इज़ रेडी एंड यू कैन सी द फाइनल ग्लॉस ऑफ द कार। आई मीन द कार लुक्स फैंटास्टिक। अब देखो, मैं गाड़ी ना बिना PPF कराए गया था, जिसकी वजह से देखो क्या क्या नुकसान हुआ। ये हेडलाइट के ऊपर 1-2 आप निशान देख रहे हो, कह रही है सैंडिंग करके पॉलिशिंग कर देंगे हम। और इधर भी सेम सिचुएशन है। तो ये सब ना छोटे छोटे स्टोन चिप्स लगे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर ये सारी वो इश्यूज आए हैं। बाकी ओवरऑल यू कैन सी द ग्लॉस एंड यू कैन सी द कार हैविंग अनदर लेवल ऑफ शाइन। PPF होने के बाद प्रोटेक्शन तो मिलती है, बट कार जो है वो इजी टू मेंटेन भी रहती है। आप कैसे भी कपड़ा मारो, ये गाड़ी इजीली क्लीन हो जाती है, और यही ग्लॉस मेंटेन रहेगी फॉर अनदर अपकमिंग ईयर्स। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार। यार ये गाड़ी चलाने का ना एक फील ही अलग है, मतलब इस गाड़ी का ऑरा ही अलग है। ऑनेस्टली दिस कार इज़ एक्चुअल ड्राइवर्स कार। रोहित भाई और मैं निकले हुए हैं भाई खाना खाने के लिए।
जब आप एक महंगा एसेट लेते हो तो बढ़िया पीपीएफ भी चाहिए उसके लिए। और खाली पीपीएफ नहीं करने वाले हम इस पर, तो इसके ऊपर होगा वैसे तो हमारा मैट सीरीज़ का सिग्नेचर पीपीएफ, एंड आर पीपीएफ इज़ मेड इन जर्मनी। बहुत सारे लोग ड्रैगन के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम इसकी विंड स्क्रीन पे करने वाले हैं अपना विंड स्क्रीन प्रोटेक्शन वाला फिल्म, मतलब दैट इज़ गोइंग टू गेट इंस्टॉल्ड। अलॉन्ग विद दैट इसकी हेडलाइट भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हेडलाइट के पेयर की एक जो कॉस्ट है ना वो है 14 लाख रुपए। और आप नहीं चाहोगे हाईवे पे जाके इसके ऊपर स्टोन चिपिंग हो या कुछ हो, तो उसके लिए जो हमारी फोटोक्रोमेटिक वाली टीपीयू फिल्म है वो हम इस पर इंस्टॉल करने वाले हैं। साथ ही साथ अलॉय व्हील्स को करने वाले हैं हम सेरामिक कोट, एंड yes, this car will get a tint treatment also, और we have tint with us। और उसके अंदर हमारे पास जो स्पेशल इस गाड़ी के लिए होने वाला है वो सेरामिक टिंट होने वाला है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि गाड़ी की जो लुक है वो मैट पीपीएफ होने के बाद और एनहांस हो जाएगी, क्योंकि जितनी बार आप मैट के ऊपर कपड़ा मारते हो ना तो ये ग्लॉसी हो जाता है, बट हमारी मैट पीपीएफ पे ऐसा नहीं होगा। तो आप जितना मर्जी कपड़ा मारो वो रहेगी मैट, एंड दिस कार बिलोंग्स टू अ स्पेशल पर्सन। ओवरऑल जो भी इस गाड़ी से रिलेटेड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रहेगा उसमें आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूँगा, कब कैसे क्या क्या हमने किया। सिंस इट्स अ मैट पीपीएफ तो बहुत सारी इसकी फिटिंग हम खोलेंगे, हम इसको प्री कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस गाड़ी को देना चाह रहे हैं 360 डिग्री प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल दी एजेस, कर्व्स, and every part of the car will be covered in the matte PPF। और साथ के साथ हम इस गाड़ी में बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, इंटीरियर भी डिटेल करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसका इंटीरियर क्यों खास है। मेरी गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टोन का इंटीरियर है। इस गाड़ी में ड्यूल टोन इंटीरियर दे रखा है, जिसके अंदर इन्होंने कॉम्बिनेशन दे रखा है ब्लैक एंड ग्रे का, and the seat looks fantastic and these seats require protection। along with that जितने भी इंटीरियर के ग्लॉसी पार्ट हैं कार्बन फाइबर वाले, चाहे वो स्क्रीन हो चाहे वो ये वाले पार्ट्स हो, इन सबको हम करने वाले हैं अपनी पीपीएफ से प्रोटेक्ट। और यहाँ पे भी लगेगी पीपीएफ, यहाँ पे भी लगेगी पीपीएफ, यहाँ पे भी लगेगी पीपीएफ, एंड दिस इज़ एडिशन 1। और इस गाड़ी में पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको, तो पीछे दिखाता हूँ आपको क्या खास है भाई। पीछे भी सेम इंटीरियर, और ये बेसिकली हम एक पोर्टेबल चार्जर लाए थे सिंस इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, तो हम चाह रहे थे कि वाइल एप्लीकेशन ये हम इसको चार्जिंग पे लगा देंगे यहीं पे। तो यहाँ पे भी ये वाला पार्ट और कोई ग्लॉसी पार्ट रह गया तो देखो, नहीं यही पार्ट कवर होंगे। और ये सिल प्लेट भी हम कवर करने वाले हैं अपने मैट पीपीएफ से। बाकी पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, आवाज़ बढ़िया आती है ना इसके जब दरवाज़ा बंद होता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कर देंगे ग्लॉसी पीपीएफ, इसको करेंगे मैट, इसको रहने देंगे ऐसा क्योंकि इस पर रिक्वायर्ड नहीं है। कोशिश करेंगे इनको भी स्मोक कर दें विद द सेम टीपीयू जो फोटोक्रोमेटिक है। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशेंट। इसके अलावा इस वाले पर्टिकुलर टर्न इंडिकेटर को भी हम करेंगे टीपीयू से प्रोटेक्ट, और सेम जो इस टीपीयू इस पर लगने वाला है वो इस पर भी लगाएंगे। हालांकि ये ऑलरेडी स्मोक्ड है, बट ये थोड़ा सा और डीप स्मोक हो जाएगा। बाकी वीडियो के अंदर जुड़े रहो, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हम इस गाड़ी के कौन से पार्ट्स खोलेंगे ताकि इसको 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिले। हर एक एज, हर एक कॉर्नर कवर किया जाएगा, एंड सिंस दिस कार विल रिमेन विद द ओनर फॉर लॉन्गर टाइम, आई होप ऐसा ही हो, तो बहुत ज़रूरी है इसको प्रोटेक्ट करना। तो इसका जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरऑल कल इसकी एक रिपोर्ट कार्ड बनेगी। रिपोर्ट कार्ड मतलब दैट इज़ द इंस्पेक्शन। एक इंस्पेक्शन शीट जो बनती है उसके अंदर हम इसके अंदर कोई भी जो डिफेक्ट्स होते हैं पेंट के वो सारे कवर करते हैं। मैं आपको उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम इसके पेंट को चेक करते हैं। नॉट ओनली थिकनेस, देयर इज़ अदर सरफेस इश्यूज जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट द एप्लीकेशन। वाई? बिकॉज दिस इज़ एन मैट कलर, दिस इज़ अ मैट कलर। मैट कलर पे आप पॉलिशिंग नहीं कर सकते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी गाड़ी जितनी जल्दी हो सके मैट फिनिश वाली जो भी गाड़ी है उसको इमीडिएटली पीपीएफ से प्रोटेक्ट कराओ, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, कोई पॉलिशिंग नहीं हो सकती। तो
तो इन केस अगर कुछ उस पर डिफेक्ट आ गया वो परमानेंटली वहीं रहेगा।